अगर आप मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड और कांट रोड के बीच स्थित काशीराम नगर में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि 72 मीटर में बना हुआ, 2 मंजिला हो, सामने 9 मीटर की रोड हो, पूरे घर में एसी की फिटिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने इंटरव्यू में बताया, 72 मीटर का 2 मंजिला मकान होने वाला है। काशीराम नगर की लोकेशन है, दिल्ली रोड और कांट रोड के सेंटर पॉइंट ये होने वाला है। तो चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है आपका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया की डायमेंशन की बात करूंगा तो ये लगभग 8 बाई 12 का पार्किंग एरिया होने वाला है। गेट की जो चौड़ाई है लगभग आपका 8 फीट का ये गेट है। तो यहाँ पे आपका 2 व्हीलर पार्किंग की सफिशिएंट एरिया होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपका 9 मीटर रोड है, तो पार्किंग के लिए आपको जो 4 व्हीलर पार्किंग की जो आपको सुविधा मिलने वाली है घर के बाहर मिलेगी। घर के बाहर आप आराम से आपकी 4 व्हीलर पार्क हो जाएगी। 2 व्हीलर पार्किंग के लिए सफिशिएंट एरिया होने वाला है। घर के एंट्रेंस में हम देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका ये जो है आपका इंडियन स्टाइल का एक टॉयलेट दिया हुआ है। और इस मकान की डिटेल बताएंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो ये आपका जो स्टेयर्स है ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है और ये है आपका मेन एंट्री जो इस मकान में हम अंदर घुसेंगे। यहाँ पे जैसे एक स्टैंडर्ड रहता है 72 मीटर में, आपको जो पार्किंग एरिया जो मेन एंट्रेंस के बराबर में एक आपका गेस्ट रूम होता है, तो सेम गेस्ट रूम यहाँ पे भी होने वाला है, जिसके 2 एंट्री हैं, एक आपका बाहर से है और एक आपका अंदर से है, जिसको हम अभी देखते हैं और चलते हैं मकान के अंदर। और जैसे ही हम मकान के अंदर घुसेंगे, डबल डोर एंट्री है यहाँ पे, आपका मैश डोर, इसके अलावा हार्ड वुडन डोर यूज होने वाला है इसमें। और अच्छी चीज है इसमें जो हैंडल लॉक है ये ऑलरेडी फिटेड है। क्वालिटी भी जो डोर की है बहुत अच्छी होने वाली है और लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। और जब हम अंदर आते हैं तो ये आपका लॉबी एरिया होने वाला है। तो लॉबी एरिया में देखेंगे यहाँ पे आपका ये मेन गेस्ट रूम होने वाला है। इसके अलावा आपका एक ओपन मॉड्यूलर किचन है। इसके अलावा 2 कमरे मिलने वाले हैं और जो टॉयलेट बाथरूम है इसके अटैच बैक साइड में दिए हैं, जिसको हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किचन से। ये अभी थोड़ा सा भी मकान अभी रिसेंटली ही फिनिश हुआ है, तो जो सामान वगैरह इसमें अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए आपका ये ओपन मॉड्यूलर किचन है। स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स और स्टोरेज के लिए पूरा दिया हुआ है आपका। स्लाइडिंग आपकी कैबिनेट्स वगैरह दी हुई है। इसके अलावा स्टोरेज के लिए आपका ये यहाँ पे भी जगह दिया हुआ है। और वेंटिलेशन के हिसाब से विंडो, आपको नॉर्थ फेसिंग ये मकान है, एक विंडो दिया हुआ है ताकि आपके जो गेट पे जो घर की गृहिणी है मॉनिटर कर सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए स्विचेस वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा सिंक लगा हुआ है, वाटर अवेलेबल है यहाँ पर। ये हो गया किचन। और लॉबी एरिया से कनेक्टेड ये हमारा गेस्ट रूम होने वाला है। सेपरेशन के लिए यहाँ पे आप कर्टन यूज कर सकते हैं। कई लोग वॉल यूज करते हैं बट उससे स्पेस आपका ऑक्यूपाई होता है। यहाँ पे ये है आपका स्पेस वॉल का नहीं गिर रहा है, यहाँ पे आप कर्टन यूज करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो अगर हम फ्लोर की बात करेंगे तो पूरा जो फर्श है आपका पूरा टाइल्स लगी हुई है इसमें आपके कमरों में। इसका वॉल पे जो पेंट है मल्टी कलर पेंट हो रखा है, आजकल जो स्टैंडर्ड चल रहा है मॉडर्न के हिसाब से। और अगर फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो ये आपका मल्टी लेयर डिजाइनिंग फॉल सीलिंग होने वाली है। जो रेड एंड व्हाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा टेक्सचर दे रहा है ये। इसके अलावा जो ये इस तरह की जो फॉल सीलिंग होती है इसमें अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपकी जो इको होती है वो इको इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जो आपकी साउंड है वो इसकी जो लेयर्स होती है उसके अंदर घुस जाती है, रिफ्लेक्शन कम आता है। तो आप देखेंगे इसमें जो एलईडीज वगैरह यूज की गई है। हालांकि इस मकान में अभी लाइट अवेलेबल नहीं है, लाइट चली गई है, इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। पर जो मल्टी कलर एलईडी का जो रिफ्लेक्शन आता है उसके सैंपल के लिए मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा। बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत प्यारा लगता है। और वेंटिलेशन के हिसाब से जैसे मैंने बताया आपका विंडो दिया हुआ है, नॉर्थ फेसिंग मकान है। इसके अलावा एक डोर आपका ये है, यहाँ पे भी आपको डबल डोर यूज किए गए। और अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो आपके 2 कमरे होने वाले हैं उसमें। तो ये आपका गेस्ट रूम के अलावा आपका रूम नंबर 2 ये होने वाला है। सेम स्टैंडर्ड है। आपका जो फर्श पे आपका टाइल्स वर्क हो रखा है। इसके अलावा जो हम देखेंगे वॉल्स पे लाइट कलर यूज किया गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो फॉल सीलिंग है आपकी डिजाइनिंग फॉल सीलिंग होने वाली है और कलर का जो डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा है। ये आपका रूम हो गया। इस रूम से ही कनेक्टेड हम देखेंगे तो आपका एक तो इंडियन स्टाइल का टॉयलेट आपको मेन एंट्रेंस पे। इसके अलावा हम देखेंगे तो एक वेस्टर्न स्टाइल के कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आपका शॉवर, आपका वेस्टर्न सर्विस शीट यूज की गई है। वेंटिलेशन के लिए हम देखेंगे तो आपका
छत पे जाने के लिए, आपका सनलाइट के लिए और आपका ऑक्सीजन के लिए जो है वो अवेलेबल है, ताकि लाइट नहीं हो तब भी आपको वेंटिलेशन होता रहे। इसके अलावा एक रूम ये इधर है, जिसको अब मैं आगे से एंट्री आपको दिखाऊंगा। तो अब हम चलेंगे रूम नंबर 3 में, जो कि आपके लॉबी एरिया से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखेंगे जो साइज है कमरे का, सेम जो आपका रूम नंबर 2 दिखाया था, सेम साइज होने वाला है। कलर यहाँ पे चेंज होने वाला है, कलर आपका लाइट ब्लू कलर है, और जो आपकी फॉल सीलिंग है देखेंगे वही डिजाइनिंग कलर फॉल सीलिंग यूज हो रही है। इसके अलावा पूरे मकान में आपका एसी की फिटिंग अवेलेबल है, कनेक्शन आप देख सकते हैं इधर अवेलेबल है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो वार्डरोब दिया हुआ है, जिसमें आप आपका सामान वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। और दोनों रूम की जो कनेक्टिविटी है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो वेस्टर्न स्टाइल का आपका टॉयलेट बाथरूम होने वाला है, इसकी कनेक्टिविटी भी उस टॉयलेट की ओर जा रहा है। तो दोनों ही कमरे आपके डबल डोर यूज किए गए, वेंटिलेशन के लिए आपको दिया हुआ है इधर से रास्ता। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। और जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको बता दूं एक सेपरेट रूम यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा बाकी का पोर्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं इधर से। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री पे आपका डबल डोर होने वाला है, और ये आपका पूरा रूम है। फ्लोर की बात करेंगे, सेम आपका टाइल्स वर्क हो रखा है। दीवारों पे जो आपका वॉल पे जो पेंट है कलर, जैसे आपका मॉडर्न आजकल चल रहा है उसी हिसाब से आपका मल्टी कलर पेंट हो रखा है। फॉल सीलिंग है आपकी, ये बहुत ही यूनिक चीज है। आपकी मल्टी लेयर आपका डिजाइनिंग फॉल सीलिंग होने वाला है, जिसमें आपके एलईडी लगा हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत लाइट का है, नहीं तो इसका जो रिफ्लेक्शन आता है बहुत ही अल्टीमेट और यूनिक आता है, बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा हम देखें वेंटिलेशन के लिए और बालकनी एरिया के लिए, ये आपका बालकनी एरिया होने वाला है। इधर से हम देखेंगे तो ये आपका बालकनी एरिया है, और इससे ही अटैच आपको एक इंडियन स्टाइल का यहाँ पे आपको टॉयलेट मिलने वाला है। और ये आपका बालकनी एरिया है, जहाँ पे आप सुबह शाम आप चाय वगैरह का आनंद ले सकते हैं। और इस रूम में एक चीज और बता दूं कि ये रूम बिल्कुल सेपरेट होने वाला है। जैसे नीचे का आपका जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें गेस्ट रूम के लिए पूरा कर्टन के लिए लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं, और ये जो रूम आपका सेपरेट होने वाला है। चलते हैं आप अंदर की ओर। और ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे जो अदर पार्ट है इसका रूम के अलावा, यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका लॉबी एरिया होने वाला है। और जो रूम है आपका, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो बैक साइड में है।
ये सेपरेट हो गया है। इसके अलावा ये लॉबी एरिया से कनेक्ट हम देखेंगे तो सेम कॉफी होने वाला है, जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2 रूम थे, सेम रूम 2 रूम यहाँ पे होने वाले हैं। इसके अलावा ये आपका लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया में देखेंगे आपका ये आपका, आप ये जो पोर्शन है इसको आप एज ए डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 और 6 जो कि टेबल वगैरह यूज करके डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही सुंदर वॉश बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है, डाइनिंग एरिया के पास ही होना चाहिए, तो ये है। और अगर अब हम बात करेंगे यहाँ के किचन की, तो सेम जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे किचन था, सेम ये आपका ओपन मॉड्यूलर किचन होने वाला है। स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स और स्टोरेज पूरा दिया हुआ है, सिंक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए देखेंगे स्विचेस वगैरह लगा हुआ है, और टाइल्स भी ऑलरेडी फिटेड है। तो ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका, जो आपका ब्राउन और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, रेड एंड व्हाइट का, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। रिफ्लेक्शन अच्छा बन रहा है, स्पेशियस है। प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आपका ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म में भी आपका सफिशिएंट एरिया है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं कमरे की ओर। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर का रूम नंबर 2 हो गया, सेम स्टैंडर्ड है। फर्स्ट पे आपका, फ्लोर पे आपका टाइल्स वर्क, वॉल पे पेंट है, और जो फॉल सीलिंग आपकी डिजाइनिंग फॉल सीलिंग होने वाली है, और पूरे मकान में आपको एसी की फिटिंग मिलने वाली है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इधर से हम आएंगे, जैसे कि नीचे था सेम, ये वेंटिलेशन एरिया है। इसके अलावा एक कंबाइंड वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट बाथरूम यहाँ दिया हुआ है, और इधर से कनेक्टेड आपका रूम है, जो कि फिर मैं सेम बाहर की तरफ से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अब हम चलते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 3 में। यहाँ पे भी देखेंगे सेम साइज है, जैसे बड़ा वाला रूम है सेम साइज होने वाला है। फ्लोर पे आपका पूरा टाइल्स वर्क है, वॉल्स पे जो पेंट है बहुत ही लाइट कलर और ब्लू कलर और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा लग रहा है। फॉल सीलिंग आपकी डिजाइनिंग है। इसके अलावा देखेंगे वार्डरोब वगैरह दिया हुआ है, आपका जो भी सामान वगैरह है आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई अलमीरा वगैरह है उसके लिए भी स्पेस है, उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि दोनों रूम से अटैच एक कॉमन आपका स्पेस दिया हुआ है, या वेंटिलेशन एरिया प्लस आपका वेस्टर्न स्टाइल की शीट लगा हुआ है आपका कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम में। मतलब इस टॉयलेट को दोनों रूम वाले जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। तो अब हम पहुंच गए हैं इस मकान के छत पर। ये हम सेकंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं, सिर्फ आपकी ममटी बनी हुई है। और देखेंगे ऊपर आपका 500 लीटर की टैंक रखा हुआ है। और क्योंकि काशीराम का इलाका होने वाला है तो यहाँ पे पानी वाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे पूरा स्पेस है, काफी स्पेसियस ये होने वाला है। और इधर देखते हैं हम, तो यहाँ पे आपका ग्लास वर्क लगा हुआ है,
जो कि एक डिजाइन आ रहा है। इसके अलावा छत पे भी हम देखेंगे इस तरफ, तो ये भी एक अच्छा लुक दे रहा है। इसमें भी आपकी LED लाइट्स लगी हुई है, जो कि रात के टाइम अच्छा रिफ्लेक्शन आता होगा। 2 LED लाइट्स यहाँ पे यूज की गई है, वो एक अच्छी चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले। क्योंकि मैं मुरादाबाद शहर के सारे इलाके, खासतौर पर मेरे फोकस है दिल्ली रोड, कांट रोड, जिसमें आशानिया, बुद्धि विहार, आपका रामगंगा विहार, पूरे एरिया में कवर करता हूँ। तो और मेरा जो फोकस रहता है लो, मीडियम, हाई तीनों टाइप की प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। मेरे आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको लगभग 15 लाख से लेकर आपको 3 करोड़ तक के बहुत सारे मकान प्रॉपर्टीज हमने कवर की हुई है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज आप सेल करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है, क्या USP है, क्या लोकेशन है, ये सब आप हमें डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए, तो 8 से 10 दिन में मैं आपकी प्रॉपर्टी कवर कर लूँगा। सिर्फ 2 कंडीशन रहती है कि आपकी प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो, उसमें कोई विवाद ना हो। इसके अलावा जो रेट हो आपके जेन्युइन हो। तो इस मकान की कीमत बताने से पहले इस पूरी प्रॉपर्टी को एक बार मैं समराइज कर दूं, ताकि इसके जो रेट है और इसकी जो USP है वो मैच कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये जो लोकेशन है आपका काशीराम नगर का इलाका होने वाला है। दिल्ली रोड, कांट रोड के जो बीच की कनेक्टिविटी है, अप्रॉक्स 5 मिनट में आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आप साई हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और इधर अकबर के किले पे आप पहुंचने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी अच्छी है। एरिया की बात करूं तो 72 मीटर में बना हुआ 2 मंजिला ये मकान है। सामने 9 मीटर रोड है। फेसिंग की बात करेंगे तो नॉर्थ फेसिंग ये मकान होने वाला है। ग्राउंड फ्लोर की डिटेल की हम बात करेंगे तो एंट्री में आपको एक इंडियन स्टाइल का टॉयलेट मिल रहा है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 कमरे मिल रहे हैं और लॉबी एरिया, ओपन मॉड्यूलर किचन है। सेम कॉपी आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी है, बस जो फर्स्ट फ्लोर पे जो एक रूम है वो सेपरेट है, और जो आपका सेकंड फ्लोर है ये पूरा आपका ओपन एरिया है। यहाँ पे आप जरूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मुरादाबाद में लगभग 4 मंजिले इमारत तक बन रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऐड ऑन किया जा सकता है। रेंटल इनकम के हिसाब से भी मैं समझता हूँ यहाँ पे लगभग आपको 14 से 15 हज़ार रुपए की रेंटल इनकम यहाँ पे आ सकती है। कनेक्टिविटी अच्छी है। पूरे घर में आपका AC की फिटिंग होने वाली है। इसके अलावा आप डिजाइन देखेंगे तो इसका फ्लोर पे, छत पे हम देखेंगे तो ये अच्छा, एक बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है। और पूरे मकान पे हम देखेंगे आपका फ्रंट में जो पूरा टाइल्स वर्क हो रखा है, आपको बार बार पेंट करने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये सब आपके इस मकान की डिटेल हो गई। तो अगर हम इस मकान की कीमत की बात करेंगे तो मकान की जो कीमत है वो है 70 लाख, यानी ये जो मकान है आपको 70 लाख में पड़ने वाला है। हालांकि ऑन टेबल नेगोशिएबल है, तो अगर आपको ये मकान पसंद आता है तो जो भी गुंजाइश होगा, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट प्राइस दिलाए जाए। तो ऐसे ही अगर आपको ये मकान पसंद आता है तो आपको बेस्ट प्राइस दिला देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।